हेलो नमस्कार दोस्तों, हर्षाली एकेडमी चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे आज के इस वीडियो में हम रीजनिंग के 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो पिछले 2-3 साल की परीक्षाओं में अभी पूछे गए हैं। इससे आपको परीक्षाओं का पैटर्न समझने में आसानी होगी और साथ ही आप ये जान पाएंगे कि आपको प्रैक्टिस किस दिशा में करनी है। इस वीडियो के दौरान हम सभी प्रकार के प्रश्नों में बेसिक कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ शॉर्ट ट्रिक्स के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके फंडामेंटल नॉलेज को मजबूत बनाने में मददगार होंगी। साथ ही शॉर्ट ट्रिक्स परीक्षा में आपका महत्वपूर्ण समय बचाने में मददगार होगी। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। हमारा आज का जो पहला प्रश्न है उसमें हमें कहा गया है कि विकल्पों में हमें 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिसमें से 3 एक जैसे हैं और एक अलग है। उत्तर के रूप में हमें जो भिन्न है उसे चुनना है। क्लासिफिकेशन से संबंधित प्रश्न है और ऑड लेटर क्लस्टर हमको ढूंढना है। 3-3 लेटर के यहाँ पे हमको क्लस्टर्स दिए हुए हैं, समूह दिए हुए हैं, जिसमें से 3 एक निश्चित नियम, एक निश्चित लॉजिक रीजनिंग का फॉलो कर रहे हैं और उसी रीजनिंग को ढूंढते हुए हमें हमारा उत्तर ज्ञात करना है। अब देखिए, जब भी अंग्रेजी वर्णमाला से संबंधित प्रश्न आता है तो हम हमारे पुराने वीडियोस में भी काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं, हमें प्लेस वैल्यू के कॉन्सेप्ट्स की मदद लेनी पड़ती है। हम जानते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में ए बी सी और इसी प्रकार एक्स वाई जेड तक 26 लेटर होते हैं। इनकी जो फर्स्ट सीरीज़ की प्लेस वैल्यू हम लेते हैं वो कैसे लेते हैं, ए की हो जाती 1, बी की हो जाती 2, सी की हो जाती 3 और इसी प्रकार एक्स हो जाता है 24, वाई हो जाता है 25 और जेड हो जाता है 26। सेकेंड सीरीज़ की प्लेस वैल्यू, जो दूसरा कॉन्सेप्ट हमको लगता है वो सेकेंड सीरीज़ की प्लेस वैल्यू का किसी किसी प्रश्न में लगता है, उसमें हम क्या करते हैं, जेड के बाद से फिर से अल्फ़ाबेट लिखना शुरू कर देते हैं और ए को हम 27 प्लेस वैल्यू दे देते हैं, बी को 28 दे देते हैं, सी को 29 दे देते हैं। तो सेकेंड सीरीज़ की प्लेस वैल्यू क्या हो जाती है, 27, ए हो जाता है 27, बी हो जाता है 28, सी हो जाता है 29 और इसी प्रकार ये अंत में जेड हो जाता है 22। और एक और जो कॉन्सेप्ट हमको लगती है वो अपोजिट पेयर वाले कॉन्सेप्ट लगती है। अपोजिट पेयर कॉन्सेप्ट क्या होता है, जिसमें दो जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनका जो प्लेस वैल्यू का सम है वो 27 होता है। उदाहरण के तौर पे देखें तो ए जेड, ए की प्लेस वैल्यू 1, जेड की है 26, दोनों का योग होता है 27। और एक देखते हैं जैसे एम और एन, एम की प्लेस वैल्यू है 13, एन की प्लेस वैल्यू है 14, तो इनका योग हो जाता है 27। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट पेयर होते हैं। अब देखते हैं इस प्रश्न में हमें हमारा उत्तर कैसे मिलेगा। अब देखिए, यहाँ पे हमें जो लेटर्स दिए हुए हैं हम सीधे उनकी प्लेस वैल्यू लिखना शुरू करते हैं। एल की प्लेस वैल्यू होती है 12, एन की होती है 14 और पी की होती है 16। अब देखते हैं डी की होती है 2, डी की होती है 4, एफ की होती है 6 और एच की होती है 8। इसी प्रकार से टी होता है 20 पे, वी होता है 22 पे, एफ होता है 6 पे और एफ होता है 6 पे, एच होता है 8 पे और जे होता है 10 पे। देखने पे ही हमको समझ में आ रहा है यहाँ पे सब में +2 का अंतर है। 12 से 14 मतलब +2, 14 से 16 मतलब +2, यहाँ पे 4 से 6 +2, 6 से 8 +2, चौथे ऑप्शन में 6 से 8 और 8 से 10। लेकिन इसमें देखिए यहाँ पे तो +2 हो रहा है लेकिन यहाँ पे +2 नहीं हो रहा है। 22 में से 6 घटाया है तो ये -16 हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर 3 अन्य से भिन्न है, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पे भी हमें एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है। अल्फ़ाबेट्स के ग्रुप दिए हुए हैं, हमें क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आने वाला अल्फ़ाबेट का ग्रुप या लेटर क्लस्टर ज्ञात करना है। तो ऐसे प्रश्न जब भी आए हमने अभी डिस्कस किया था, हमें प्लेस वैल्यू कॉन्सेप्ट्स की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम प्लेस वैल्यू देखें तो यहाँ पे डी की 4 होती है, एफ की होती है 6 और एच की होती है 8। अब यहाँ पे देखिए एच की होती है 8, एफ की होती है 6 और डी की होती है 4। देखने पे हमको ये दिख रहा है कि अगर हम इस 8 को यहाँ पे कर दें, इस मतलब आखिरी लेटर को फर्स्ट लेटर बना दें, जो दूसरा लेटर है वो दूसरा ही रहेगा क्योंकि कुल मिला के 3 ही है, और पहले को थर्ड बना दें तो हमें हमारा उत्तर मिल रहा है। इस प्रकार से पहला लेटर, आखिरी लेटर पहला बन गया, सेकंड लेटर सेकंड प्लेस पे ही रहा और फर्स्ट लेटर लास्ट बन गया। यहाँ पे वो कर देंगे तो क्या होगा, हमारा यू पहले स्थान पे आ जाएगा, यू आ गया पहले स्थान पे, फिर आ गया एस और फिर आ गया क्यू। अब देखिए यू एस क्यू, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप जानते हैं
कि जीके हर एक एग्ज़ाम का, भले ही वो किसी भी प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, जीके के बिना उस एग्ज़ाम को पास करना असंभव है। जीके हर एक एग्ज़ाम का क्वालिफाइंग नेचर का सेक्शन होता है, जीके जनरल अवेयरनेस। इसी समस्या को हल करने के लिए हर्षाली एकेडमी आपके पास 10,000 MCQs की एक PDF बुक लेके आए हैं, जिसमें आपको ऑनलाइन आपकी तैयारी करने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। आप मात्र 49 रुपये के खर्चे में इस 10,000 की PDF बुक को खरीद सकते हैं। लिंक ये है, ये लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में भी दी हुई है। साथ ही इस वीडियो की PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल में भी हमने इस वीडियो की PDF दी हुई है। आगे बढ़ते हैं। तीसरे प्रश्न में हमसे कहा गया है, एक निश्चित भाषा में n को 30 के रूप में कोडित किया जाता है, COT को 78 के रूप में कोडित किया जाता है, उसमें पैट को कैसे लिखेंगे, ये हमको ज्ञात करना है। फिर से अल्फ़ाबेट से संबंधित प्रश्न है। n को कैसे लिखा गया है, 30। हम जानते हैं n की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 14। 14 से अगर हमको 30 ज्ञात करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं, 14 में अगर हम 2 का गुणा कर दें तो हमको मिलता है 28, और अगर उसमें 2 जोड़ दें तो हमको क्या मिलेगा, 30 मिलेगा। देखते हैं यही रीजनिंग COT में भी लगी हुई है। COT, C है 3 पे, O है 15 पे और T है 20 पे। तीनों को जोड़ दें तो क्या मिलेगा, 15 और 3 18, 18 और 20 38। 38 में अगर हम 2 का गुणा कर दें तो हमको मिलता है 76, और 76 में अगर हम 2 जोड़ दें तो हमको मिलता है 78। यही हमारा COT का कोड था। तो अब हमसे क्या पूछा गया है, पैट को कैसे लिखेंगे। PET, P की प्लेस वैल्यू होती है 6 प्लस E की, माफ़ कीजिएगा 16, माफ़ कीजिए, B की प्लेस वैल्यू होती है 16, E की प्लेस वैल्यू होती है 5 और T की प्लेस वैल्यू होती है 20। तीनों को जोड़ दें तो हमको क्या मिलेगा, 16 और 5 21 और 20 41। 41 41, 41 में 2 का गुणा करेंगे तो हमको मिलेगा 82, और 82 में अगर हमने 2 जोड़ दिया तो हमको मिलेगा 84। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सिलोजिज्म का प्रश्न है, जिसमें हमसे कहा, ये वाले स्टेटमेंट दिए हुए हैं हमको 2, और इन स्टेटमेंट के बेसिस पे 2 कंक्लूजन दिए हुए हैं। हमें ये तय करना है कि कौन कौन से कंक्लूजन सही हैं, जो इस स्टेटमेंट के आधार पे हम इन निष्कर्ष को निकाल सकते हैं। तो जब भी ऐसे प्रश्न आते हैं हम वेन डायग्राम की हेल्प लेते हैं। हमसे क्या कहा गया है, ऑल बीन्स आर मेटल। ऑल बीन्स आर मेटल, तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा, सर्कल वाला। ये हो गए बीन्स और ये सभी मेटल हैं, तो मेटल वाला बड़ा सर्कल बन जाएगा। अब फिर दूसरा स्टेटमेंट क्या कहा गया है, ऑल ब्रेड्स आर मेटल। ऑल ब्रेड्स आर मेटल, तो ब्रेड्स का एक और सर्कल बन जाएगा। ये जो सर्कल है ये ब्रेड्स का है। एक संभावना तो ये बन गई, दोनों ही ब्रेड्स हैं। अब दूसरी संभावना क्या बन सकती है इसमें, अगर ये बड़ा सर्कल, ये बड़ा सर्कल है मेटल्स का, तो ब्रेड्स भी, बीन्स भी मेटल है, ब्रेड्स भी मेटल है। तो अगर हम इसको यहाँ पे, ये ब्रेड्स का सर्कल है और ये बीन्स का सर्कल भी तो हो सकता है, ये आपस में ओवरलैपिंग भी तो हो सकती है। ये एक ब्रेड्स है और ये एक बीन्स है। या इसमें पहली संभावना क्या थी, ये दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं। इन दोनों के आधार पे ही हमें हमारा उत्तर, कंक्लूजन मिलना चाहिए। अब क्या कहा गया है हमसे, पहला कंक्लूजन, सम बीन्स आर ब्रेड्स। सम बीन्स आर ब्रेड्स, इसमें तो हमको ऑप्शन, ये जो दूसरा चित्र बना है इसके हिसाब से तो ये स्टेटमेंट सही है, लेकिन पहले वाले चित्र के हिसाब से स्टेटमेंट सही नहीं हो सकता है, वो दोनों अलग अलग भी हो। तो पहले का तो पालन नहीं हो रहा है। दूसरा देखिए, दूसरे में कहा गया है सम ब्रेड्स आर बीन्स। सम ब्रेड्स आर बीन्स, इसमें भी यही है कि इस वाले डायग्राम के हिसाब से तो ये सही है, इसके हिसाब से सही नहीं है। तो इसका भी, ये निष्कर्ष का भी हम निश्चित रूप से सही नहीं कर सकते। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1, नीदर 1 नॉर 2 फॉलोज। आगे बढ़ते हैं। नंबर सेट से संबंधित प्रश्न है। अब हमसे क्या कहा गया है, एक ये जो निश्चित लॉजिक इस सेट में लग रहा है, उसी के आधार पे हमें हमारा उत्तर इन ऑप्शंस में से ज्ञात करना है। अब जब भी नंबर सीरीज से संबंधित प्रश्न आता है, जो हमें एक चीज ध्यान रखनी होती है, वो है संख्याओं के बीच का अंतर। तो संख्याओं के बीच का अंतर अगर काफी कम हो तो हमें हमारा उत्तर प्लस या माइनस से या स्क्वायर या क्यूब से मिल सकता है, माफ कीजिएगा, प्लस या माइनस से मिलेगा। लेकिन अगर संख्याओं के बीच के अंतर काफी ज्यादा बड़ा हो तो हमें हमारा उत्तर गुणा करने से या भाग करने से या फिर स्क्वायर करने से या फिर क्यूब करने से ही मिलेगा, इसकी संभावना ज़्यादा है। अब देखिए,
यहाँ पे दिया है 3, यहाँ पे दिया है 5, बीच वाली जो संख्या है 68 वो तुलनात्मक रूप से इन दोनों से काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। तो अब हमको 3 और 5 से अगर 68 बनाना हो तो हम कैसे बना सकते हैं? 3 और 5 को जोड़ देंगे तो 8 ही मिलता है। 3 और 5 को अगर हम गुणा कर दें तो हमको मिलता है 15। 15 से 68 बनाना, एक और कोई अगर इन दोनों को जोड़ भी दें तो होता है 8, और 15 में अगर 8 का गुणा कर दें तो 120 मिलता है। 120 का आधा भी 60 ही होता है। तो इस तरीके से तो नहीं मिल रहा है। हम स्क्वायर वाली क्यूब ट्रिक लगा के देखते हैं। 3 का स्क्वायर होता है 9, 5 का स्क्वायर होता है 25। अगर हम इन दोनों को जोड़ दें 5 और 9 तो कितना मिल जाता है? हमको मिलता है 34, और 34 में अगर हम 2 का गुणा कर दें तो हमको मिलता है 68। तो क्या हुआ है? पहली संख्या मान लेते हैं x है, और जो तीसरी संख्या है वो है y। तो हमें हमारी बीच वाली संख्या कैसे मिली है? ये तीसरी संख्या है। तो हमें बीच वाली दूसरी संख्या कैसे मिली है? x का हमने वर्ग किया धन y का वर्ग किया, और जो हमको रिजल्ट मिला उसको हमने 2 से गुणा कर दिया। अब देखते हैं इस नियम का पालन किस वाले ऑप्शन में हुआ है। पहले में है 2, 10, 1, 2 का वर्ग होता है 4 और 1 का वर्ग होता है 1, दोनों को जोड़ दें तो मिलता है 5, और 5 में अगर हम 2 का गुणा कर दें तो हमको मिलता है 10। पहले ही ऑप्शन में हमें हमारा उत्तर मिलता हुआ दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर होगा। यहाँ पे देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है, 2 का वर्ग होता है 4, 10 का वर्ग होता है 100, दोनों को जोड़ देंगे तो 104 मिलेगा। तो ये ऑप्शन गलत हुआ। 5 का वर्ग होता है 25 और इसका वर्ग होता है 8 का 64, इन दोनों को जोड़ने पे हमको क्या मिलेगा? 4 और 5 9, 89 मिलता है हमको। ये भी गलत हुआ। और 4 का वर्ग होता है 16, 5 का वर्ग होता है 25, दोनों को जोड़ देंगे तो मिलता है 41। ये भी गलत हुआ। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर था। परीक्षा में जब ऐसा प्रश्न आपके पास आता है तो आपको मुश्किल से 15 से 20 सेकंड में ऐसे प्रश्न को हल कर लेना चाहिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब क्या कहा गया है हमसे? कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न है। ब्राउज को इस प्रकार से लिखा जाता है तो उस भाषा में अमालगम को कैसे लिखा जाएगा हमको ज्ञात करना है। ब्राउज है BROWSE। इसका कोड क्या हो गया? इसका कोड हो गया GUYQTD। प्लेस वैल्यू लिखते हैं। B की प्लेस वैल्यू हो गई 2, R 18, O 15, W हो गया 23 पे, ये हो गया 19 पे, S और E हो गया 5 पे। इसी प्रकार G हो जाता है हमारा 7 पे, U 21, Y 25, Q 17, T हो जाता है 20 पे और D हो जाता है 4 पे। तो अगर 2 से 7 देखें तो +5 हुआ, 18 से 21 देखें +3 हुआ, यहाँ पे +10 हुआ माफ कीजिए। तो यहाँ 23 से 17 मतलब +6 हुआ। तो सीधे तौर पे तो हमें हमारा कोई लॉजिक बनते हुए दिख नहीं रहा है। तो हम क्या करेंगे? डायगोनली करके देखते हैं। 2 से अगर हम 4 आए तो कितना हुआ? +2 हुआ। 18 से अगर हम 20 आए तो कितना हुआ? +2 हुआ। 15 से 17 आए, यहाँ पे भी +2 हुआ। 23 से 25 आए, यहाँ +2 हुआ। 19 से 21 आए, यहाँ +2 हुआ। और 5 से 7 आए, यहाँ पे भी +2 हुआ। तो डायगोनली +2 हुआ है। अब क्या कहा गया है हमसे? अमालगम। अमालगम AMALGAM A की प्लेस वैल्यू 1, M की प्लेस वैल्यू 13, फिर से A1, L 12, G 7, A1 और M 13। अब इसको डायगोनली कर देते हैं तो ये 13 पहले पे आ जाएगा, 13 पहले पे आ गया। और फिर क्या हुआ? इसको +2 कर दिया, +2 कर देंगे तो 13 की जगह क्या हो जाएगा? ये 15 हो जाएगा। 15 पे क्या होता है? 15 पे आता है O। अब देखते हैं ऑप्शन में O किससे शुरू हो रहा है। O हो रहा है 4 से शुरू, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा। बाकी किसी भी ऑप्शन में O से शुरुआत नहीं हो रही तो ये तीनों गलत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 4 ही हमारा सही होगा। परीक्षा के समय भी हमें ऐसी ट्रिक लगानी है कि कोई हमें समय बचाने के लिए पूरा प्रश्न हल करने की ज़रूरत नहीं, जब ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से हमें हमारा उत्तर मिल गया। तो ऐसे प्रश्न को 20 से लेके 22 सेकंड में आपको हल कर लेना चाहिए। वो आप कब कर पाएंगे? जब आपको प्लेस वैल्यू की कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो, वो प्लेस वैल्यू याद हो। अब ये देखिए नंबर सेट से संबंधित प्रश्न है। इन दोनों के बीच में जो लॉजिक लगा हुआ है उसी लॉजिक के आधार पे हमें हमारा उत्तर ज्ञात करना है। ऑप्शंस में से देखते से हमें समझ में आ रहा है
कि ये जो 49 है ये 7 का वर्ग होता है। अब यहाँ जो पहली संख्या दी हुई है 8, 8 और दूसरी संख्या कैसे मिली है हमें? अगर पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या क्या है? x-1 उसका स्क्वायर। सिंपल सा लॉजिक है। वो हम कैसे इतनी जल्दी से ढूंढ पाए? वो हम ऐसे ढूंढ पाए कि ये जो 49 देखते से ही हमें समझ में आ गया कि ये 7 का वर्ग होता है। तो इसीलिए ये महत्वपूर्ण है कि हमें 1 से 40 तक के कम से कम स्क्वायर याद हो और 1 से 20 तक के हमको क्यूब याद हो। अब ऑप्शन में देखते हैं ये वाला लॉजिक का लगा हुआ है। 9 है, ये मान लेते हैं x है, तो x माइनस करने पे क्या मिलेगा? 9 में से 1 घटाएंगे तो 8 मिलेगा और 8 का वर्ग क्या होता है? 64। तो ये ऑप्शन गलत साबित हुआ। 12 में से 1 घटाया मिलता है 11 और 11 का वर्ग होता है 121। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे 12 होता तो 12 का वर्ग होता है 144, ये गलत। और 15 है तो ये 14 तो 14 का 196 होता है, ये भी गलत। आगे बढ़ते हैं। ब्लड रिलेशन से संबंधित प्रश्न है। अब क्या कहा गया है? पारुल ने शिखा की तस्वीर को देखते हुए कहा, वह मेरे पिता के इकलौते बेटे की दादी है। अब जब भी इस प्रकार के प्रश्न आए, जब कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की तरफ या दूसरे व्यक्ति की तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए बोल रहा है, तो हमें एक चीज का ध्यान रखना होता है कि जिस व्यक्ति के संबंध में बात की जा रही है उस व्यक्ति का जेंडर क्या है। अब देखिए, पारुल ने शिखा की तस्वीर, शिखा मतलब किसी महिला या किसी लेडी के बारे में बात की जा रही है, तो शिखा की तस्वीर के ऊपर कहा की ओर इशारा करते हुए कहा, किसने कहा? पारुल ने। अब जो पारुल है मान लेते हैं ये है पारुल, ये है पारुल। पारुल ने क्या कहा? वह महिला मेरे पिता की, मतलब किसके पिता? पारुल के पिता। ये कौन हो गए? पारुल के फादर हो गए। पारुल का जो जेंडर हो गया वो फीमेल है, उसके फादर, ये प्लस का साइन, मेल जेंडर। पिता के इकलौते बेटे, अब पारुल के पिता के इकलौते बेटे, इकलौते बेटे मतलब ये उनका सन हो गया, वो बेटा है इसलिए प्लस का जेंडर। और ये कौन हो गया व्यक्ति? पारुल का भाई हो गया। इकलौते बेटे की दादी, अब पारुल की दादी मतलब इसके पिता की, पारुल के पिता की मदर। ये कौन है? ये महिला, ये शिखा है। ये जो है ये शिखा है। तो अब हमसे क्या पूछा है? शिखा और पारुल का क्या संबंध है? तो पारुल और शिखा का क्या संबंध है? शिखा पारुल से किस प्रकार से संबंधित है? तो ये उसकी दादी हो गई। ऑप्शन नंबर 4, शिखा पारुल की दादी है। हम जानते हैं दोस्तों, जीके हर एक एग्जाम का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। इसी समस्या के समाधान के लिए हर्षाली एकेडमी आपके पास 10,000 जीके की एमसीक्यूज की ई बुक लेके आई है, जो आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको आपके मोबाइल में या लैपटॉप में तुरंत डाउनलोड हो जाएगी पीडीएफ फॉर्म में। इसमें हमने सभी प्रकार के प्रश्नों का संग्रह किया गया है, सभी टॉपिक्स हमने कवर किए हैं, स्टैटिक जीके के साथ साथ करंट अफेयर भी। तो प्लीज़ इस अवसर का लाभ उठाइए और मात्र 49 रुपये में इस ई बुक को प्राप्त कीजिए। साथ ही इस वीडियो की पीडीएफ हमने हमारे टेलीग्राम चैनल पे दी हुई है, उसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, ये वाली लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आप वहाँ से भी इस ई बुक को खरीद सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। सीरीज से संबंधित प्रश्न है जिसमें हमें कहा गया है इस श्रृंखला को पूरा करना है हमको। तो जब भी अल्फ़ाबेट से संबंधित प्रश्न आता है हमें प्लेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट लगानी होती है। ए होता है 1 पे, जेड होता है 26 पे, सी होता है 3 पे, एक्स होता है 24 पे। देखते से ही समझ में आ रहा है ये अपोजिट पेयर है, इन दोनों का योग होता है 27, इन दोनों का योग होता है 27। हमने वीडियो की शुरुआत में डिस्कस किया ही था कि अपोजिट पेयर की कॉन्सेप्ट क्या होती है। जब दो लेटर की प्लेस वैल्यू का जो सम है अगर 27 होता है तो वो एक दूसरे के अपोजिट लेटर होते हैं। ई होता है 5 पे, देन वी होता है 22 पे, तो ये भी 27 अपोजिट लेटर। अब ये देखते हैं ऑप्शन में से कैसे बढ़ रहे हैं। एक चीज़ और देख लीजिए, यहाँ पे ए के बाद सी आया मतलब +2 हुआ, सी के बाद ई आया मतलब +2 हुआ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ई के बाद +2 करेंगे, ई के बाद +2 करेंगे तो हमको 7 मिलेगा। 7 पे क्या होता है? जी, जी से ऑप्शन कौन सा शुरू हो रहा है? जी से ये दो ऑप्शन शुरू हो रहे हैं। अब हमको देखना है कि जी का अपोजिट लेटर क्या होता है? जी होता है 7 पे, तो इसका अपोजिट लेटर की प्लेस वैल्यू हो जाएगी बी, 20, और 20 होता है टी। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा। परीक्षा में ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए
आपको 12 से 15 सेकंड का मात्र समय लगेगा, लेकिन उसके लिए बिल्कुल आपको ये जो कॉन्सेप्ट है अपोजिट लेटर की, फर्स्ट सीरीज प्लेस वैल्यू की, सेकंड सीरीज प्लेस वैल्यू की, ये कंठस्थ होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब नंबर सीरीज है, नंबर सीरीज हमको कंप्लीट करनी है। तो इस प्रकार के प्रश्न जब भी आते हैं हमें संख्याओं के बीच का नंबर देखना अंतर देखना होता है। अंतर काफ़ी बड़ा है तो प्लस या माइनस से मिलेगा, अंतर काफ़ी बड़ा है तो गुणा या भाग से मिलेगा, और छोटा है तो प्लस या माइनस से मिलेगा। और बड़ा होने पे हमें स्क्वायर या क्यूब से भी मिल सकता है। अंतर देखते हैं, 7 से लेके 16 मतलब कितना हो गया, 9 का अंतर हो गया। 16 से लेके 34 मतलब 16 दूना 32, ये 18 का अंतर हो गया। 34 से लेके 70 मतलब ये 36 का अंतर हो गया। तो कैसी श्रृंखला आगे बढ़ रही है, ये देखिए, 9 से लेके 18 इंटू 2, 18 से लेके 36 इंटू 2। तो यहाँ पे जो पहली संख्या आएगी उसमें क्या होगा, अगर इसमें इंटू 2 कर देंगे तो 36 गुणा 2 कितना होता है, 72 होता है। और जो दूसरी संख्या आएगी उसमें भी अगर इंटू 2 कर देंगे तो 72 का 2 गुना होता है 144। तो यहाँ पे कौन सी संख्या आ जाएगी, 72 और 70 को जोड़ते हैं तो 172 मिलेगा। और फिर दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए 172 और 144 को जोड़ देते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 4 और 2 6, 7 और 4 11, 7 और 4 11, और एक और 316। कुछ गलती हुई है दोस्तों, 172 142 मिलेगा यहाँ पे, ये 142 हो जाएगा। तो 142 और 144 को जोड़ना है हमको, तो 6 8 2। तो पहली संख्या हो जाएगी 142 और दूसरी संख्या हो जाएगी 286। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। इस वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।